नमस्ते। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हम समय के उस विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने से शुरुआत करेंगे जहां लाखों करोड़ों सालों की बातें होती हैं और फिर सीधे जूम इन करेंगे 19वीं सदी के कश्मीर में हो रहे एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक विवाह समारोह पर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही तो सबसे खास बात है। हम देखेंगे कि कैसे ये विशाल प्राचीन कथाएं सदियों का लंबा सफर तय करके एकदम स्थानीय आम जनजीवन में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक चर्चा को शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम प्राचीन पौराणिक परंपरा और उसके विशाल ब्रह्मांडीय समय को समझेंगे। उसके बाद शिव पुराण के रहस्यों में उतरेंगे। फिर हम श्रवण यानी सुनने की अद्भुत शक्ति पर बात करेंगे। इसके एक बहुत ही दिलचस्प कश्मीरी रूपांतरण को देखेंगे और आखिर में रीति रिवाजों और दर्शन के उस अनोखे संगम को महसूस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन पौराणिक परंपरा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी चर्चाएं सिर्फ हवा हवाई नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस लिखित परंपरा का हिस्सा है। उदाहरण के लिए विवेक देबरॉय द्वारा किया गया शिव पुराण का ये विशाल अनुवाद ही देख लीजिए। ये इस बात का एक शानदार प्रमाण है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे सामने एक सुव्यवस्थित रूप में मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ा और समझा जा सकता है। इस परंपरा को गहराई से समझने के लिए कुछ मूल शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे पुराण का सीधा सा मतलब होता है पुराना या प्राचीन, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें स्मृति की श्रेणी में भी रखा जाता है। स्मृति का मतलब है वे ग्रंथ जिनकी उत्पत्ति इंसानों से हुई है। असल में लिखे जाने से बहुत पहले सदियों तक इन कथाओं को सूत या कहानीकारों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केवल बोलकर और सुनकर पहुंचाया गया था। मतलब इनका मूल उद्देश्य चुपचाप पढ़ना नहीं, बल्कि जोर से बोला जाना और सुना जाना था। अब कोई भी पुरानी कहानी उठाकर उसे पुराण नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं, जिन्हें पंचलक्षण यानी 5 गुण कहा जाता है। इसमें ब्रह्मांड की शुरुआत यानी सर्ग, उसका विनाश और फिर से निर्माण यानी प्रतिसर्ग, देवताओं और ऋषियों की पूरी वंशावली यानी वंश, मनु के शासन के अलग अलग कालखंड यानी मनवंतर, और साथ ही राजाओं का इतिहास यानी वंशानुचरित शामिल होना ही चाहिए। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय विश्वकोश है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,09,500। सच में ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सभी 18 प्रमुख महापुराणों में श्लोकों की ये कुल अनुमानित संख्या है। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये हमारे विशाल महाभारत से भी करीब 4 गुना बड़ा है। जरा सोचिए, उस दौर में जब कुछ भी लिखा नहीं गया था, इतनी बड़ी मात्रा में श्लोकों को मुंह जुबानी याद रखना और बिना किसी गलती के आगे बढ़ाना, इंसानी दिमाग की कितनी अविश्वसनीय क्षमता रही होगी। और अगर ये संख्या चौंकाने वाली थी, तो अब जरा समय के इस पैमाने को देखिए। ये कोई आम कैलेंडर नहीं है। यहां इंसान के साल नहीं, बल्कि देवताओं के वर्ष गिने जाते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों को मिला दें तो बनता है एक महायुग, जिसमें देवताओं के 12,000 साल होते हैं। और ऐसे 1,000 महायुग जब बीत जाते हैं, तब जाकर एक कल्प पूरा होता है। और पता है एक कल्प क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा का एक दिन है। सच कहूं तो इस गणित को समझने की कोशिश मात्र से ही हमारा सांसारिक नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। खैर, इतने बड़े पैमाने से अब थोड़ा जूम इन करते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शिव पुराण के भीतर। जब हम खास तौर पर शिव पुराण की बात करते हैं तो इसके मूल पाठ में बताया गया है कि शुरुआत में इसमें पूरे 1,00,000 श्लोक थे। लेकिन फिर महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि आम इंसानों का मन भटके नहीं और वे इसे आसानी से समझ सकें, इसलिए उन्होंने इसे 24,000 श्लोकों में समेट दिया। इन श्लोकों को 7 अलग अलग संहिताओं या खंडों में बांटा गया है। अब भले ही ये कुल पुराणों का एक छोटा सा हिस्सा लगता हो, लेकिन अपने आप में ये 24,000 श्लोकों का ग्रंथ भी एक बहुत ही विशाल रचना है, जो इंसान को मुक्ति का रास्ता दिखाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, श्रवण की शक्ति। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि आखिर इस ग्रंथ में ऐसी क्या खास शक्ति है। जैसा कि हमने पहले देखा, प्राचीन काल में पढ़ने से ज्यादा सुनने पर जोर था, तो बस सुनने भर से क्या हो सकता है? इसे समझने के लिए देवराज नाम के एक इंसान की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ग्रंथ में देवराज की जो कहानी मिलती है वो सच में हैरान कर देने वाली है।
देवराज एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के खिलाफ जाकर सिर्फ छल, बेईमानी और हिंसा की। मतलब पाप करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन प्रतिष्ठान शहर में एक मंदिर के पास उसे भयानक बुखार आ गया। बुखार में तड़पते हुए वहीं पास में चल रहे शिव पुराण के पाठ की आवाज अनजाने में ही उसके कानों में पड़ गई। फिर जब उसकी मृत्यु हुई और यमराज के दूत उसे ले जाने आए तो अचानक वहां शिव के श्वेत वस्त्र वाले दूत पहुंच गए। ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दावा करता है कि अगर कोई बीमारी की हालत में गलती से भी इस पुराण को सुन ले तो उसके जीवन भर के पाप धुल जाते हैं और उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। इन ब्रह्मांडीय बातों से अब हम एक बहुत ही अलग और खूबसूरत मोड़ लेते हैं। भाग 4, एक कश्मीरी रूपांतरण। हमने अभी जो इतनी विशाल और गंभीर बातें की, जरा देखिए कि वो स्थानीय रूप में कैसे बदल जाती हैं। 19वीं सदी के एक भक्त कवि हुए कृष्णजूर राजदान अकादमिक अध्ययन बताते हैं कि उन्होंने इस विशाल शिव पुराण को खास कश्मीर के लोगों के लिए अपने ग्रंथ शिव परिणय में ढाला। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह कोई बोरिंग सा लाइन टू लाइन अनुवाद नहीं था। उन्होंने इसमें कश्मीर की स्थानीय भावनाओं और वहां के शैव दर्शन को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि यह पूरी तरह से वही का हिस्सा लगने लगा। अगर हम इसके दर्शन वाले हिस्से को देखें तो यहां त्रिक दर्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन राजदान ने स्पष्ट किया कि ये बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। त्रिक दर्शन के अनुसार शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ज्ञान के बिना भक्ति किसी काम की नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। ये दोनों ही उस परम ईश्वरीय चेतना के दो ऐसे हिस्से हैं जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। और अब आते हैं हमारी इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 5, रीति रिवाजों और दर्शन का संगम। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। आप आकाश हैं, मैं पृथ्वी हूं। आप अनार हैं और मैं उसके भीतर का बीज हूं। ये कोई आम शायरी नहीं है, ये माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। राजदान ने प्रकृति के इन खूबसूरत रूपकों का इस्तेमाल करके उस विशाल ब्रह्मांडी मिलन को कितना व्यक्तिगत, कितना मानवीय बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे दो आम इंसान एक दूसरे से अपनी गहरी भावनाओं का इजहार कर रहे हों। और सिर्फ शब्दों में ही नहीं, पूरी की पूरी शादी को ही स्थानीय रंग में रंग दिया गया। राजदान ने शिव पार्वती के विवाह को बिल्कुल एक पारंपरिक कश्मीरी पंडितों की शादी जैसा बना दिया। उसमें पोष पूजा हो रही है, मतलब शिव और पार्वती को एक शॉल से ढककर उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में देवताओं के बजाय स्थानीय कश्मीरी लोग तुम्बक नारी जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और सबसे मजेदार किस्सा तो तब आता है जब शिव जी को अचानक याद आता है कि अरे वो तो दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए। तो वो क्या करते हैं? वो आसमान से सोने की बारिश कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में कश्मीर में बर्फ गिरती है, एक सुनहरी बर्फ। ये सच में दो अलग अलग दुनियाओं का एक जादुई संगम है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर 409,000 श्लोकों का एक इतना प्राचीन और विशाल महाकाव्य समय के साथ बहते हुए एक स्थानीय कश्मीरी शादी के ढोल की थाप और सुनहरी बर्फ में बदल सकता है, तो क्या पता आने वाले समय की भक्ति और भावनाओं को दर्शाने के लिए आज के ग्रंथ भविष्य में क्या नया रूप ले लेंगे। ज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता, वो हमेशा इंसान के साथ, उसके अनुभवों के साथ बहता रहता है। खैर, आज के इस बेहद अद्भुत और गहरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।